हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते 100 मरतबा वाला वजीफ़ा दुरूद पाक का इस पर अमल फरमाएँ, और अगर पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में ये भी मफ़हूम मौजूद है कि जो बंदा जितनी देर तक मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ता रहता है, बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्ज़ी है कि वो दुरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े, यानी उसमें भी दावत है कि हमने दुरूद कम नहीं पढ़ना बल्कि ज़्यादा ही पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जो मैंने सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया, अक्सर मुसलमानों को ये सूरत आती है अलम नशरह। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, जो आयात मैंने पढ़ी हैं कोशिश करूँगा कि इनकी तशरीह व तफसीर आपके सामने अर्ज़ करूँ, और इनके दामन में जो इल्म व हिकमत के मोती हैं और जो मेरी बिसात व नज़र में हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लका सदरक, फरमाया कि क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बात खोल दूँ ताकि आपको समझ आए। फरमाया महबूब हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया, और उसके बाद फरमाया व वदअना अन्का विज़रक, फरमाया कि आपकी पीठ पर जो वज़न था क्या हमने वो उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने उस पीठ को तोड़ा हुआ था, यानी उसके ऊपर बड़ा वज़न था। ये मैं अर्ज़ करता हूँ इसका क्या मतलब और मफ़हूम है। और उसके बाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और फरमाया हमने तो आपका ज़िक्र ही आपके लिए बुलंद कर दिया है। दोस्ताने गिरामी, ये सूरह पाक का इब्तिदाई हिस्सा उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों फरमाया अपने हबीब से कि क्या हमने आपके लिए आपका सीना मुबारक खोल नहीं दिया। इसके शान नुज़ूल में उलमा ने लिखा है कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ पेश की, इल्तिजा पेश की, बारी ताला तुमने पहले नबियों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ये भी बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ऐसी हिकमत अता की कि ज़माना आज तक मोतरफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही अता फरमाई। आपने जब ये बातें अर्ज़ की ना अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ने इसके जवाब में हबीब पाक से फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया है। यानी क्या मतलब क्या है। फरमाया कि उनको जो कुछ मिला है ए हबीब पाक, हमने वो सब कुछ आपके एक सीने में जमा फरमा दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की। और यहाँ पर ये भी सुन लें आप हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान अक़दस है। अभी रिजवी साहब भी आपको सुना रहे थे, और सैयद फुरकान शाह साहब भी सुना रहे थे, और इन सब बातों का यही खुलासा है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी शान है। उलमा ने इस बात को लिखा, और बड़े बड़े उलमा आइमा मुहद्दिसीन कराम ने लिखा। फरमाया अल खिल्लतुल इब्राहीम वल कलामुल मूसा वर रुयतुल मुहम्मद। आप ज़रा इसका तर्जुमा भी सुने। फरमाया खलील होने का एजाज़ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और कलाम करने का एजाज़ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और फरमाया जिसको दीदार का एजाज़ अता किया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह कमालात अता फरमाए। उनमें से एक का यहाँ जिक्र है, क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया। और उलमाए तफसीर ने लिखा है कि यहाँ पर सीना खोलने के दो मानी और दो मतालिब और दो मफाहिम हैं। वो क्या हैं। एक, सीना खोलने का मतलब है कि इल्म और हिकमत और नूरानियत जिसके साथ आदमी मुआमला फ़हमी के उरूज को पहुँच जाता है, इसका मतलब ये होता है। आप देखें कई बंदे होते हैं कहते हैं यार इसके साथ बात की जाए, अल्लाह ने इसको मुआमला फ़हमी की बड़ी कुव्वत अता फरमाई है, और इसका सीना बड़ा कुशादा है, आप जो भी बात करेंगे उसकी तह तक उतर के तुम्हें बात समझा सकता है। कहते हैं यार बड़ा फराख दिल है, बड़ा सीना कुशादा है, अल्लाह ने बड़ी हिकमत से नवाजा है।
ये आम बंदों के लिए भी हम बोलते हैं। ये कोई एजाज छोटा नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सीने में हर चीज अता कर दे, लेकिन ये एजाज अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता फरमाया और फिर इरशाद भी फरमाया कि हमने आपके सीना अक़दस को वो हिकमत अता की जो शायद ही किसी और को अता की हो। मैं इस पर आपको एक मिसाल और दे देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र अक़दस अभी 35 साल के करीब थी। आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। जो मक्का के कबीले थे उन सब ने कहा कि खाना काबा को जरा तैयार किया जाए, नई तामीर की जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उसको जब तैयार कर लिया, सब कबीलों ने मिलके हजरे अस्वद लगाने की बारी आई तो एक कबीले का सरदार थोड़ा तकड़ा था, वो कहने लगा जी मैं लगाऊंगा। तो बाकियों ने कहा भी तू क्यों लगाएगा, जब बनाना था तो तभी सभी शामिल थे, उस वक्त सबके लिए शहादत थी, अब हजरे अस्वद लगाना है तो तू सबसे बड़ा चौधरी बन गया है। तो उसने कहा जी ये तो सदियों तक बात चलेगी, तो मेरा नाम रहेगा कि इसने लगाया था। आजकल भी यही मसले होते हैं, कई सड़कें रह जाती हैं, पुल रह जाते हैं जी मेरी फट्टी लग जावे। अब फट्टी लगने के बजाय लिखी जाती है और वो पता नहीं चलता, रातों रात किते दा किते पहुंच जाता है। और सूरत हाल आज भी कुछ ऐसी है, हम भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। मैंने कहा ये सारे किधर जा रहे हैं, कहा ये मुल्क बचाने जा रहे हैं। मैं कहा जितनी मेहनत न जानते पैने ना, सवेरे मुल्क सोने का होना चाहिए है, पर लगता नहीं ये कुछ भी नहीं होगा। इनका एक अपने रिवाज है, खुदा बेहतर जाने ये किसके एजेंडे पे और क्या काम कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह मेरे मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा की दौलत से माला माल फरमा दे। कोशिश तो बड़ी की हमारे उलमा ने, अल्लामा नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब तक लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन हम सुन्नी भी तो बड़ी अजीब है ना, हम नबी के नाम पे अंगूठे चूम लेते हैं पर नबी के नाम पे लगाते नहीं हैं। जिस दिन हमने लगा दिया सारा काम ही हो जाएगा। समझ आ रही है? इशारा देना मेरा काम है और ये मैं देता हूं, किसी को अच्छा लगे तब भी ठीक है, ना लगे तो डबल ठीक है, क्योंकि तेनू क्यों नहीं चंगा लगता, चंगी गल भी तेनू चंगी नहीं लगती, तो फिर इसलिए ये डबल ठीक है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, छोटा बच्चा भी आपको कहे ना तो आप उसका भी माथा चूमा करें कि यार ये आम नहीं है, ये हुजूर के निज़ाम की बात कर रहा है। और जिस दिन ये निज़ाम आएगा सारे काम खत्म हो जाएंगे, सारी बदमाशियां ये खत्म हो जाएंगी। अल्लाह मेरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को हुजूर का निज़ाम अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब देखा कि ये कबीलों के ये मसले हैं तो जाहिर सी बात है आप लड़ाई झगड़े को तो पसंद करते ही नहीं थे। अब वो सारे तलवारें लेके आ गए, कहते हैं कि तू हजरे अस्वद क्यों लगाएगा, वो कहता मैं लगाऊंगा, वो कहता मैं। अब 8-10 कबीले थे, लड़ाई खड़ी हो गई। अब कत्लो गारत के करीब काम था। उन्होंने कहा नहीं यार कत्ल नहीं करना, बदअमनी नहीं होनी चाहिए, क्या करना है। कहा भाई इसका ना कोई फैसला किया जाए। अब क्या फैसला हुआ, सारे मक्के वाले लोग सो जाएं और 2 बंदों का पहरा लगा दें कि वो खाने काबे के अंदर खड़े हो जाएं। तहज्जुद के वक्त जो सबसे पहले, यानी जिन्हों आप असर की टाइम आकीदा है पिछली राती, जो सबसे पहले काबे में दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा मान लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो सभी चल के सो गए। अल्लाह ने सब पर नींद को तारी कर दिया और जब वो टाइम आया तो अपने हबीब से फरमाया उठिए और चलिए ना। हबीब पाक वहां पहुंचे। मेरे हबीब पहले भी बर वक्ती तशरीफ लाते थे हर मामले में। आप जब आए ना तो उन 2 बंदों ने देखा तो एक जुमला बोला, कहते हैं जा असादिकुन व अमीनुन, और रौड़ा ही मुक गया है, ये तो वो आ रहे हैं जिन्होंने कभी ना झूठ बोला है ना अमानत में खयानत फरमाई है। आका की शान। आका आए, उन्होंने सारा मसला बताया। आपने फरमाया जगाओ भी मक्के वालों को। सभी उठ के आ गए। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, 5 साल रहते हैं। सभी आ गए। कौन आया जी? उन्होंने जब कहा ना कि मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा ये जो फैसला कर दे हमें मंजूर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पक्का जी पक्का। फरमाया बताओ हजरे अस्वद कहाँ है जी? फुलां जगह पे है। फरमाया तुम्हारे सरदार कितने हैं? उन्होंने बताया 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं। फरमाया वो जो 8-10 हैं मेरे साथ आ जाएं। सारे देख रहे हैं कि फैसला क्या होगा। आप लेके चले गए। आपने अपनी मुबारक चादर बिछाई। जरा हौसले से सुनिएगा समझ आए तो। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? अब इसकी झलक है। आपने चादर बिछाई अपनी, उसके अंदर आपने हजरे अस्वद को रखा और फरमाया सारे सरदार आ जाओ। सारे आ गए। आपने एक से कहा यहां से पकड़, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, 5वां, छठा, सबको चादर पकड़ा दी, सबको पकड़ा दी। हजरे अस्वद बीच में है। फरमाया चुको तो ले चलो खाने का बेताएं। वो सारे के सारे हजरे अस्वद को उठा के जा रहे। जब वहां पहुंच गए तो मेरे नबी ने एक सवाल किया। आपने फरमाया दसो हजरे अस्वद कहने चुके हैं? सारे कहना असी चुके हैं। फरमाया मुक गया ना ਤੁਹਾਡਾ रौला। अल्लाह ने कैसी हिकमत अता फरमाई। और जब वहां पे पहुंचा हुजूर ने फरमाया इतनी दूर से तुम लेके आ गए हो, अगर तुम चाहो और कहो और इजाजत दो
तो यहां से उठा के दीवार में मैं अपने हाथों से ना लगा दूं। उन्होंने कहा जी तुम यहां पे लगा दो। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम ने ना लड़ाई होने दी, ना झगड़ा, ना कत्लो गारत। अल्लाह ने ऐसा सीना खोला, सारे मुआमलात भी हल हो गए और हजर अस्वद भी अल्लाह ने अपने हबीब के हाथों से वहां नसब फरमा दी। अब बात समझ आई आपको? अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? एक इसका यह मतलब है कि आपको मुआमला फहमी की वो कुव्वत अता की गई कि जहां मौत मंडला रही हो, मेरे महबूब का फैसला वहां पर अमन और मोहब्बत की हवाएं चला देता है। एक इसका यह मतलब है। दूसरा मतलब भी सुनिए। दूसरा मतलब है प्रैक्टिकली तौर पर सीने को खोलना। जैसे किसी का दिल का बाईपास होता है तो उसका सीना शक किया जाता है, ठीक है, यह सीना चीरा जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम का यह प्रैक्टिकली एंड फिजिकली जिसको कहते हैं, यह 3 मरतबा, बाद रिवायत में 4 का जिक्र भी है, लेकिन असह कौल यह है कि 3 मरतबा आपका सीना यकदस शक हुआ। एक जब आप हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपके घर थे बचपन में तब, और दूसरी मरतबा जब वही की इब्तिदा होनी थी तब, और तीसरी मरतबा जब आपने मेराज की रात जाना था रब के दीदार के लिए तब। यह 3 मरतबा हुआ। लेकिन यहां पर सुनिए ना, यह सीना तो शक हुआ, क्यों हुआ? तीनों में हिकमत यह थी कि अल्लाह ने अपने अनवार और हिकमत और अपने हबीब को अता फरमाए। बचपन में इसलिए कि बच्चों के अंदर एक बाइस होता है जो खेलने की तरफ रगबत दिलाता है। महबूब के अंदर से वो निकाल दिया। फरमाया आप खेलने वाले तो नहीं है ना, आप तो अल्लाह के हबीब है ना। अनवार और हिकमत अता फरमाए। आप सारे बच्चों से ममताज और जुदा थे। जब वही आनी थी तो ये वही का बोझ बर्दाश्त करने के लिए कुव्वत खास अल्लाह ने अता फरमाई अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को। और जब मेराज पे जाना था तो पता है हजरत मूसा ने सिफत की तजल्ली देखी, बेहोश हो गए। लेकिन यहां हबीब को वो शान अता की, वो कुव्वत और तहम्मुल अता किया। फरमाया दीदार भी करेंगे, महबूब सलामत भी रहेंगे। तो ये हिकमतें थी तीनों मरतबा के शक्के सदर में। लेकिन ये बात सुन के सुन्नी और मिजाज बंदे को बड़ा लुत्फ आएगा। हबीबे पाक अलैहिस्सलाम का 3 मरतबा सीना शक हुआ। तीनों मरतबा में ये एजाज था, वला वजइन वला दमिन। फरमाया ना मुझे दर्द हुआ ना मेरा खून निकला था। अब ये बात बड़े कमाल की है, सीना शक हो, दिल बाहर निकले और हो भी कुछ ना। बल्कि अगर आप थोड़ा सा जागें तो उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने मेराज वाले जब सीना शक हुआ तो वहां एक कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं सैयदना जिब्राइल अमीन सोने का थाल लाए, उसके अंदर हुजूर का दिल रखा। और ये कहां से आया था? फरमाया जन्नत से लेके आए थे। अब ये सोने का थाल क्यों था? फरमाया इसलिए जितनी अल्लाह ने दातें बनाई हैं उनमें सबसे अफजल और आला दात वो सोना है, और जितने रब ने दिल बनाए हैं उनमें सबसे अफजल दिल मुस्तफा है। इसलिए ये था। और अगली बात भी तवज्जो तलब है, ये जो सोना है इसको आप 100 साल भी मिट्टी में दबा के रखो, इसे कभी जंग नहीं लगता, ये किसी का असर कबूल नहीं करता, इतना खरा माल होता है। फरमाया अगर ये सोने को जंग नहीं लगता, जिस माहौल में रहे ये ठीक रहता है। फरमाया मेरे हबीब भी दुनिया का माहौल नहीं कबूल करते, बल्कि पूरी दुनिया पर अपने माहौल को जारी फरमा देते। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, ये तो इसकी हिकमत थी। हबीबे पाक, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, बाद में प्लीज थोड़ा सा मौका दीजिए। अल्लाह आपको खैरो बरकत। बैठ जाएं। ओ मेरा चन बह जा। मैं नारे बाद ही लगणगे, जरा बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ, ताकि अगली बात भी सुनाऊं आप। हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कल्बे अनवर व अथर। इधर देखिए, जब सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लेके जा रहे थे ना, तो आप जब कोई बात सुनते हैं, जैसे हमारे भाई को मजा आया, लुत्फ आया, उन्होंने नारा लगाया। ये तो टाइम थोड़ा मैंने इसलिए रोका, नाराज भी ना हो मेरा भाई, ये जज्बात होते हैं, कहने से नहीं होता, जज्बात खुले तो मजा आता है। तो आपको भी मजा आता और कहते वाह 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 क्या बात है, कोई लुत्फ की बात सुने आप तो मजा आता है ना। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जब निगाह डाली ना हुजूर के दिल पर, तो आपने भी कहा वाह 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 वाह। और नाले फरिश्ते आखे की होया सरकार? कहने लगे यार दिल बड़े वेखे ने, पर मुहम्मद दे दिल वर्गा मैं कोई नहीं वेखे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालिए जरा। मैं अंजदा दिल कोई नहीं वेख्या। तो वो कहने लगे क्या देखा है? अब सुन्नी और मिजाज बंदा जरा तकड़ा होके बैठे। और आप तो दाता के शहर में भी हैं और बाबा खादिम रिजवी के शहर में भी हैं, आपको तो जरा मजे से बोलना पड़ेगा। फरमाया मैंने इस दिले मुबारक को देखा है, आपने फरमाया इसके अंदर 2 आंखें हैं। समझ आ रही है? इसके अंदर 2 आंखें हैं। लहू आई नान तंजुरान।
वलहु उज़नान तस्मान, इसके अंदर दो आंखें हैं जो हर चीज देख रही हैं और दो कान हैं जो हर चीज सुन भी रहे हैं। जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, इस जुमले को समझिए जरा। भाई आका करीम अलैहिस्सलाम को दो कान तो यहां पर भी अता किए गए थे, तो फिर दिल में भी ये क्यों? मैंने कहा इसलिए तो नबी गूंगे की भी सुन लेते हैं अल्लाह की अता से। नहीं तवज्जो फरमाई, इसलिए तो फरमाया कोई यहां से भी पुकारे मेरे मुस्तफा वहां से भी सुन लेते हैं। दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान। आला हजरत ने यही फरमाया, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ये ऐसे नहीं फरमाया, इसकी ये हिकमत है। अच्छा, दो आंखें भी अता की गई, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो यहां एक बात और भी कह दूं बड़ी जल्दी के अंदर, अगर आपकी तवज्जो हो तो। दो आंखें यहां और दो दिल में, और यहां नहीं, अहले सियर तमाम ने लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम को जो मोहरे नबूवत अता की गई थी वो आपके दोनों कंधों के दरमियान शानों के अंदर फिक्स और नस्ब कर दी गई थी। किसी के पास अंगूठी हो तो मुझे देगा, मैं एक मसला समझाऊं। कारी साहब लो जिंदाबाद, मैं नेड़े हूं, सर गया जी। ये देखिए काबिल वापसी है कारी साहब, मिलेगी आपको। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात। ये कराची के अंदर एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, ऐसा असली नस्ली सैयद, जब तक रहा उसने किसी सैयद को बिगड़ने नहीं दिया। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आजकल तो कई सुन्नी कहने वाले पटड़ियों से उतरे हुए हैं ना, और सहाबा किराम के खिलाफ नाजेबा जुमले बोलते हैं। पुत्र पूछा तुमसे भी जाएगा, और मेरी गल लिख लो, तो मौला अली ने लम्या पा लेना है। बंदे बन जाओ, इमाम हसन दे पीछे खड़े हो जाओ, इमाम हुसैन दे पीछे खड़े हो जाओ। आज ज्यादा नचो ना, भावें मौलवी हो ते भावें पीर हो, भावें नकीब हो ते भावें नाथ खान हो। यही गल है, जो समर अब्बास का नाम आउंदा है ना, कईयों की टांगे कांप जाती हैं और कांपे टांग जाती हैं। ये मैं तुहानू दसदा पिया जे, समझ आई है? इथों आउंदियां तां पता नहीं किन्ने मेरे गोडे घुट्टे हो। कुछ नहीं कहना, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मसलक का गद्दार हो वो हमारा लगता ही कुछ नहीं है। ऐसा दो नंबर सौदा हमारे पास नहीं चल सकता, क्योंकि हम इमाम अहमद रजा के दर के साग हैं। इस बात से अपने स्टेजों को सुथरा करो। हलाल और हराम की तमीज हमारे लिए जरूरी है और हर जगह पे जरूरी है। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात समझ चुके हैं? बस अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। ध्यान फरमाइए, सैयद पीर तुराबुल अक्शा सब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची के अंदर एक अजीम शख्सियत है। जागदे पे हो ते सुना दे, मैं अगली गल है। आपने लिखा खत्म रबूवत पे रिसाला, और उसके अंदर एक बड़े कमाल की बात लिखी आपने। इधर देखे मेरी तरफ। फरमाते हैं पहले जितने नबी, ये जो अंगूठी ली है ना, अब ये मसला समझा रहा हूं। पहले जितने नबी आए अल्लाह ने उनको जो मोहरे नबूवत ना अंगूठी की शक्ल में होती थी, उनकी उंगली में पहना दी जाती थी ऐसे करके। इसका मतलब क्या है कि आप नबी हैं, आपका ये जमाना है। नबी जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इस बात के कायल नहीं है कि अल्लाह ने नबूवत वापस ले ली, सल्बे नबूवत के हम कायल नहीं है। ये याद रख लें, नबी नबी होता है हमेशा के लिए। फर्क ये है, उसका एक टाइम होता है कि यहां से यहां तक आपका टाइम है, इसके बाद बस अब आप नहीं ऐलान कर सकते। जब हमारे हबीब की बारी आई, फरमाया हबीबा सारा तेरा ही टाइम है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। फरमा सारा तेरा ही टाइम है, क्या दुनिया, क्या कब्र, क्या हशर, क्या जन्नत, फरमाया अब तेरा ही टाइम है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जरा सुनिए, ये अंगूठी उनको अता की जाती थी। इशारा इधर होता था कि अब आप नबी हैं, जब आपका वक्त खत्म होगा ये उतरेगी और किसी और नबी को पहना दी जाएगी। अच्छा, ये था वो तरीका। अगर आप ये मेरी बात समझ लें तो खत्म नबूवत का मसला आज आपको समझ आ जाएगा। जब हमारे हबीब की बारी आई ना, तो खत्म नबूवत जो नबूवत की मोहर थी वो अंगूठी की सूरत में नहीं, बल्कि वो कबूतरी के अंडे के बराबर नबी पाक की गर्दन मुबारक के ऊपर फिक्स कर दी गई। क्या मतलब? फरमाया पहलों को अंगूठी मिलती थी, इशारा था कि इनके बाद कोई आएगा उसे नबूवत मिलेगी। हबीबा तेरे बात ये होने ही किसी ने नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली फरमाए। अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो है, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कह दीजिए एक मर्तबा। गिरामी कदर हजरात, लेकिन आपने ये तो खत्म नबूवत की एक बात सुनी और आपको लुत्फ आया। अहले सियर ने लिखा, वो फरमाते हैं ये जो मोहरे नबूवत थी कंधों के दरमियान फिक्स, फरमा इसके अंदर भी दो बारीक आंखें थी, ऊपर कपड़ा भी होता था, तो इनकी इतनी तेजी थी जैसे मुस्तफा आग
आगे देखा करते थे वैसे ही पीछे भी देखा करते। ये हुजूर का कमाल है। दो आंखें यहां, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान आया। अब मैं देखूंगा केड़ा कित्थे बैठा है। दो आंखें यहां और दो दिल में और दो यहां, 6 आंखें हों और फिर भी कोई बेहुदा कहे दीवार के पीछे का नहीं पता, वो अपनी अकल का इलाज कर। क्या दीवार और क्या अर्श और क्या फर्श, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया न हो। हबीब की आंखों से कुछ भी पोशीदा नहीं। जिसको 6 आंखें अता की जाएं वो तो दिलों की भी जान लेता है मेरे रब की अता से। आपको बात समझ आई है? फरमाया अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया। अब ये क्या मतलब है इसका? महबूब पाक अलैहिस्सलाम का फिजिकली एंड प्रैक्टिकली सीना खोला गया, लेकिन उसके अंदर भी अनवार और हिकमत और तजल्लियात थी। और उसके बाद क्या फरमाया? ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने बज़ाहिर कमर तोड़ रखी थी। ये एक मुहावरतन कलाम है। इसका मतलब ये नहीं था कि हकीकी तौर पर कोई इतना वजन हुजूर के सर पे रख दिया गया कि उसके साथ ये मामला ना 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 ना। आप देखें कोई बंदा हो ना, उसका बेटा फौत हो जाए तो वो इतनी परेशानी अपने सर पर ले लेता है, कहता यार कारी साहब ओ यार मेरा लक टुट गया है। हालांकि चंगा भला टुरदा फिरदा हुंदा है, लेकिन वो कहता है कि यार मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा ये इतनी परेशानी टेंशन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी इसी मुहावरे के तहत फरमाया गया, हबीब वो जो बोझ आप महसूस करते थे हमने उतार दिया है। लेकिन सवाल ये है ऐसा कौन सा बोझ है कि नबी इतना महसूस फरमाते थे? उलमा ने 2 बातें लिखी हैं और ये 2 बातें 5 मिनटों में मैंने खत्म करके आपसे इजाजत चाहनी है। आप तवज्जो फरमा, यही मेरा टाइम है। पहला बोझ था शरीयत का बोझ। क्या बोझ था? शरीयत का। आप कहेंगे वो क्या मतलब है मौलाना? इसका मतलब ये है पहले नबियों की शरीयत में बड़ी सख्ती थी, हमारी शरीयत में बड़ी आसानी, और हुजूर इसी परेशानी में थे मेरी उम्मत के साथ क्या बनेगा। पहलों के लिए तो बड़ी सख्ती थी। अब क्या सख्ती है? मैं एक मिसाल देता हूं। पहली उम्मत जब ज़कात देती थी तो 1/4 हिस्सा, मतलब 1 लाख हो तो 4 हिस्से करने उसके, 3 आपके 1 अल्लाह के, 25,000 ज़कात। जब हबीब की बारी आई, अब मैंने नहीं आपको कहना बोले ना, मैंने पहले कहा 1-2 मरतबा इशारा ही दिया है, इसको ध्यान से सुनिए। हबीब की बारी आई, फरमाया महबूब आप परेशान है ना कि इतनी उम्मत पर सख्ती ये शरीयत की। हम कोई इनको तो नहीं देखते, हम तो आपको देखते हैं ना। तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। अच्छा फिर कितनी आसानी हुई? फरमाया 25 नहीं, कितनी? 20 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, कितनी? फरमा सिर्फ 2.5%, और उस पर भी शर्त है जो ज़कात दे देगा मैं खुदा हो के वादा करता हूं कि उसके माल में बरकत अता फरमा दूं। कमाल नहीं अता फरमा दिया यार, ये है आसानियां। फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, हबीब हमने आपका बोझ हल्का कर दिया है। और इसी तरह पहली उम्मतों के अंदर जहां नबी कहता था, निशान लगा देता था, उस जगह के अलावा कोई कहीं नमाज नहीं पढ़ सकता था। जब मेरे हबीब आए तो मैं फिर आहिस्ता से बात करूंगा, अल्लाह करके आप जाग जाएं जैसे पहले जागे हैं। फरमाया हबीब हम इनको नहीं देखते, हम आपको देख रहे हैं। क्या मतलब? फरमाया अब आपके कदम लग गए हैं इस धरती पर, एदा मोले इंज पावांगा कि सारी जमीन नु सजदागाह बना के रख दे। आपकी उम्मत जहां चाहे वो सजदा कर सकती है। ये आसानियां हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? पहली उम्मत जब जंग लड़ती थी माले गनीमत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। हबीब की बारी आई, फरमाया लड़ो तुसी ते माल भी तुहाडा ही है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए यहां पे। आसानी है शरीयत में। और पहली उम्मतों में कपड़ा नापाक हो जाता था, काटना पड़ता था, काबिल इस्तेमाल नहीं रहता था। फरमाया हबीब तेरे सदके में ये एजाज है तेरी उम्मत के लिए, 1000 मर्तबा भी कपड़ा नापाक हो जाए ये धोते रहे पाक होता रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात, अगर इस सीने के अंदर पत्थर का टुकड़ा ना हो बल्कि दिल और दिल में मदीना हो तो ये बात आपको समझ आएगी। पहली उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था उनके दरवाजे पर लिखा जाता था, उसके माथे पर लिखा जाता था, वह छुप नहीं सकता था। और कईयों के चेहरे बिगड़ गए, बंदर सुअर और खिंजीर बन गए। मेरे आका परेशान रहते थे। मेरे रब ने कुरान में फरमाया हबीब परेशान ना हो, मा कान अल्लाह ले युअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इनको अजाब कैसे दूं जिनमें तू रहता है।
हबीब तेरे सदके में इनके माथे पर नहीं लिखा जाएगा, दरवाजे पर नहीं लिखा जाएगा, इनके चेहरे नहीं बिगड़ेंगे। और जिस हबीब का सदका मेरा चेहरा सलामत है, मेरे गुनाहों पे पर्दे हैं, मेरा घर सलामत है, बताओ उस नबी का जश्न ना करूं तो और क्या करूं? बताओ ना यार। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? वाबा दुआना अनका विज़रक, महबूब हमने आपका बोझ ही हल्का फरमा दिया है। नमाजें कितनी आई थी पहले? 50। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। अब कितनी हैं? मट्ठे बोलो कि जो सोन ना लवे हैं। 5 नमाजें हैं, पर एजाज क्या है? हबीब पढ़ेंगे 5, सवाब 50 का ही अता फरमाऊंगा। वाबा दुआना अनका विज़रक, फरमाया हबीब इनके लिए हमने बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। हुण इस तो वड्डियां किहड़ियां आसानियां लैणियां जे? एडी सौखी शरीयत हो गई तो फिर भी बंदा अमल ना करे। रोजे आउंदे पे जे, सारे रोजे भी रखने ने, तराबियां भी पूरियां पढ़नियां ने, 3 रोजे होने जे, ते रोजाना दा एक कुरान दा सपारा पढ़ना है। ईद पढ़न दी भी चस आ जावे तो मुबारक देने दी भी चस आ जावे। लो जी आखिरी बात, वाबा दुआना अनका विज़रक, हमने आपका बोझ उतार दिया है। एक था शरीयत की सख्ती का बोझ, फरमाया वो भी उतार दिया। हबीब टेंशन ना लो, तुहाडे वास्ते आसानियां ही आसानियां। और दूसरा क्या था? फरमाया महबूब परेशान रहते थे। ये बात भी सुनकर ना दिल तड़प जाता है बंदे का। हुजूर इतनी फिक्र करते थे, फरमाया मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ये गुनाहगार उम्मत कैसे बख्शी जाएगी? मेरे हुजूर रोया करते थे। आज तुम बैठे हो ना अपने आका के लिए, भाई ऐसे ही नहीं बैठे, इसकी कोई वजह है। हुजूर रोया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में वो तसल्ली दी, हबीबा परेशान ना हो, वाला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, हम इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। और इसी के तहत रूहुल बयान में लिखा, इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ये आयत भी बड़ी तसल्ली वाली है, पर वाला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, इसमें उससे भी ज्यादा तसल्ली है। कैसे? फरमाया इसका मतलब है अल्लाह फरमा रहा है महबूब हम आपको राजी करेंगे। फरमाया मैं पंजाबी गल कर लवां भी मेरे वड्डियां ने पूछया सी नाना जान दे कोलों भी तुसी किवें राजी होवोगे? आपने फरमाया सी जदों तक आखिरी उम्मती भी जन्नत च ना जावे तो मैं राजी कोई नहीं जे होना। वाबा दुआना अनका विज़रक, फरमाया हबीब हमने आपका यह बोझ भी उतार दिया। और कितने लोग जन्नत में जाएंगे? आखिरी हदीस सुना के छुट्टी देता हूं इस नीयत के साथ कि मदनी चैनल देखेंगे आप हज़रात। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है, साड़ी कंपनी के सारे बंदे बोलो देखेंगे मदनी चैनल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, आला हजरत का मैं मलांग हूं। और जितने रिजवी और मिजाज बंदे हैं वो हमारी आंखों का ताज हैं, सर का ताज है, आंखों का नूर है। समझ आई? और जो दाएं बाएं हैं अपने आप को टाइम से सीधा कर लो, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आखिरी बात जो मैंने कहा था, रिवायत सुना रहा हूं, आका करीम से पूछा गया हुजूर क़यामत वाले दिन कितने लोगों को बख्शवाएंगे? मेरे आका ने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़यामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। फरमाया ए लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने लोगों की शफाअत करूंगा, उतने तुम्हारी जमीन पर दरख्त नहीं है, उतने फरमाया तुम्हारी जमीन के ऊपर उसके पत्ते नहीं हैं, उतने रेत के जर्रात नहीं हैं जितनों की बख्शिश करके मैं मोहम्मद जन्नत में लेके चला जाऊं। गिरामी कदर हजरात, मैं भी यही दुआ करता हूं हुजूर की शफाअत हमें भी मिल जाए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।